अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 68 खोलेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 68 खोलें। वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारी हर्फ मीम की सरगर्मियाँ हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो कौन सी है? लिखना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहली सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। मीम की पहचान करें और खुशखत लिखें। बच्चों, जैसा कि हमने पहले मीम की आवाज़ की पहचान की, मीम की साख के बारे में जाना, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मीम को लिखा कैसे जाता है, यानी कि मीम को लिखना सीखेंगे। जल्दी से अपनी पेंसिल निकालें और देखें यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता है और वहाँ पर पेंसिल रखकर दिए गए नकात की रहनुमाई से नुक्ते से शुरू करें और एक छोटा सा दायरा बनाएं और छोटी लेटी हुई लाइन लगाकर थोड़ा सा गोल करते हुए सीधा नीचे की तरफ आ जाए। तो ये क्या बन गया? मीम। बच्चों, ये तो मीम की पूरी शक्ल थी। अब हम देखते हैं कि मीम की आधी शक्ल कैसे बनती है। यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता दिया गया है, वहाँ पेंसिल रखें, वहाँ से शुरू करें, एक छोटा सा दायरा बनाएं और थोड़ा सा दायरे से आगे आके पेंसिल को छोड़ दें। तो ये मीम की आधी शक्ल बन गई। देखा बच्चों, मीम की पूरी शक्ल बनाना और आधी शक्ल बनाना कितना आसान है। अब यहाँ मौजूद तमाम मीम को इस तरह लिखें और अपनी लिखाई मुकम्मल करें। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद दूसरी सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। मीम तलाश करके इसके गिर्द दायरा लगाएं। बच्चों, बच्चों यहाँ पर बहुत सारे हर्फ दिए गए हैं। दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से हरूफ हैं। जैसे कि ये दाल है, ये जीम है, ये मीम है, ये रे है, ये लाम, ये फिर मीम है, ये गैन है, ये मीम है, ये पे है। ये तो सारे वो हरूफ हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब इसमें से हमने किसको तलाश करना है? इन सब में कौन गुम गया है? इन सब में मीम गुम गया है। अब हमने देखना है इसमें मीम कहाँ कहाँ है। जैसे कि ये जीम के बाद मीम है तो इसके गिर्द दायरा लगा दें। लाम के ऊपर यहाँ पर मीम है तो इसके गिर्द दायरा लगा दें। गैन के बाद मीम है तो इसके गिर्द दायरा लगा दें। ये तो हमने जल्दी से मीम ढूंढ लिया। यहाँ पर 3 मीम थे और इनके गिर्द दायरा लगा दिया और अपनी सरगर्मी को हमने जल्दी से मुकम्मल कर लिया। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर मौजूद तीसरी सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। तस्वीर के दुरुस्त आवाज़ वाले हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। अब यहाँ पर एक तस्वीर है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये तो हम सलाद में खाते हैं। बिल्कुल, ये क्या है? ये तो हम सलाद में खाते हैं। ये क्या है? ये तो मूली है। और मूली के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? मीम से। और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा हरूफ हैं, यानी कि 3 और हरूफ दिए गए हैं। कौन कौन से? पे, मीम और जीम। और ये तस्वीर किस चीज़ की है? मूली की है। और इसके नाम का पहला हर्फ कौन सा है? मीम है। तो हम ये जो दरमियान में मीम है इसके गिर्द दायरा लगा देंगे, अपनी सरगर्मी को मुकम्मल कर देंगे। बच्चों, यहाँ पर दी गई अमली मश्क को देखते हैं और जल्दी से इस नामुकम्मल हर्फ को पहचानें और इसको पेंसिल की मदद से मुकम्मल करें। अब यहाँ पर नामुकम्मल चीज़ क्या है? यहाँ पर एक छोटी सी लेटी हुई लाइन के साथ जो लगाकर थोड़ा सा सीधा जब हमने नीचे आना है, उसकी निचली लाइन को हमने बना देना है। तो क्या बन जाएगा? मीम। हमने तो ये अमली मश्क भी बहुत जल्दी कर ली क्योंकि हमें मीम लिखना। आज हमने हर्फ मीम को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।